हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, मैं पहुंच चुकी ज्वाला जी। और आपको जैसे मैंने बताया था, पिछली रात हम जिस रूम में सोए थे वहाँ पे बहुत सारे खटमल थे। और भैया ने दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था, वहाँ पे भी वही हाल था। दरवाज़ा देखो, ये है 800 रुपये का रूम। चीपेस्ट रूम। और चीप मतलब चीप। तो यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, मतलब इस कमरे में आके थोड़ा सा रिलैक्स मिला था, बट फिर भी यहाँ पे फिर भी डर ही लग रहा था। और ये देखो, ये रात का कुछ इस तरीके का व्यू है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी जब हम इस कमरे में आए थे। और यहाँ पे देखो गाइस, फिर बस क्या, बहुत रिग्रेट हुआ इस रूम को लेके। ऐसा नहीं है, बहुत कम रूम भी होते हैं जो ऐसे अच्छे हैं। और देखो, 6:25 हो चुके हैं। तो सुबह मैं सबसे पहले उठ के, और इनका डाउट था कि मैं नहीं उठूंगी, जबकि सबसे पहले मैं उठी और इनको भी उठाया। और ये सबसे पहले के व्यू देखने के लिए कि कैसा मौसम चल रहा है। और ये वाला कमरा था हमारा 209, जिसमें हमने स्टे किया था रात में। देखने में बिल्कुल शांत स्वभाव का अच्छा डिसेंट रूम जिसको मैं कहना चाहती थी एक्चुअल में। तो बस यहाँ पे रूम खोला और एंटर किया, क्योंकि हमारे कपड़े यहीं थे। तो ये देखो, यहाँ पे सिंगल बेड नहीं, सॉरी, डबल बेड लगा हुआ था, साथ में सिंगल बेड लगा। तो मेरे को यही था कि सबसे पहले अपनी ओसीडी बिस्तर झाड़ो, साफ सुथरा रखो। चाहे होटल है, चाहे जो मर्जी है, इन पे मैं विश्वास नहीं कर सकती। जब से मैंने खटमल देखे, कीड़े देखे, ये एक्सपीरियंस मुझे तब से फील, शायद मैं इनको एक कीड़ा ही समझती जब तक ये मैंने एक्सपीरियंस अपने पीजी में नहीं लिया होता। मैंने पीजी में अपने किसी रूममेट के वहाँ पे देखा, तो उनकी कंडीशन बहुत वर्स्ट थी। फिर यहाँ पे बैठते ही इन्होंने प्रेस करना शुरू कर दिया था। और ये बेड पूरा सड़ चुका था। एक्चुअली ये बेड जो होते हैं ना, प्लाई वाले, उनमें ये खटमल लगता है। और लिटरली यार, मैंने वो शायद वीडियो बनाई थी कहीं, कहाँ गई मुझे याद नहीं, अगर होगी तो मैं डाल दूंगी। वो बेड जो सड़ा हुआ था ना, लिटरली यार, लिटरली। मतलब ठीक है, हम 800 रुपये के बेड में भी जा सकते थे, मतलब 800 रुपये के चीपेस्ट रूम में भी जा सकते थे, गए भी। पर ये नहीं सोचा था। फिर उसके बाद पैदल पैदल चल पड़े ज्वाला जी के लिए। सुबह सुबह ऑटो कुछ मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला थोड़ा सा ही वॉक इन डिस्टेंस है, आप चले ही जाओ। तो हम वॉक इन डिस्टेंस में आ गए ज्वाला जी के बस स्टैंड के पास। धीरे धीरे चलते, कम से कम ये 1-1.5 किलोमीटर होगा या 2 किलोमीटर। तो हम सब पैदल पैदल चल पड़े। और पसीना इतना पड़ रहा था, उमस हो रही थी। देखो, धूप नहीं थी, ये अच्छा लग रहा था कि माता रानी की कृपा से इतना अच्छा मौसम है। पर अब देखो, गर्मी है तो गर्मी के दिनों में इतना तो रहेगा ही। तो यहाँ पे ओवरऑल सब एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था हम लोगों का। तो ये रहा बस स्टैंड ज्वाला जी का। फिर पैदल पैदल निकल के हम धीरे धीरे, और मुझे जो लगा था ना, आज से कुछ साल पहले, यानी 8-10 साल पहले, मैं बाहर से ही निकल के गई थी ज्वाला जी के, मुझे लगा। और मैं अंदर भी नहीं आ पाई, सोचो ज़रा। जब नहीं बुला हुआ तो कहीं नहीं हो सकता। फिर मैं बाहर से ही चली गई और मुझे लगा शायद यहीं पे। और जब मैं इस बार आई तो मैंने देखा, भाई साहब, इतना ज़्यादा चलने के लिए। तो सबसे अच्छा था कि यहाँ पे हमने अपनी पूजा थाली ले ली थी, जो हमने चढ़ावा चढ़ाना था माता रानी को। तो एक्सपीरियंस ये अच्छा रहा कि यहाँ पे शॉप्स थी, तो देखने के लिए सब कुछ मिल रहा था, बढ़िया बढ़िया। तो मज़ा आ गया हम लोगों को, बिल्कुल भी बोर फील नहीं हुआ। और चलते रहे चलते रहे, थोड़ी बहुत फ़ोटो खींचते खींचते रहिए। देखो, चैन ही नहीं है भाई। और यहाँ पे भी टोंट, और यहाँ पे कर लो आप ज्वाला माता के दर्शन, क्योंकि अंदर नहीं हो पाते हैं। तो कई सारे ज्वाला जी लिखते हैं ना, ये हमारी शक्ति पीठ है, जिसमें सबको पता ही होगा कि हमारे शक्ति पीठ कितने हैं। और कुछ हिमाचल में है, ठीक है। तो उसमें से एक हमारी ज्वाला जी भी हैं। तो ये यहाँ पे इनका एंड है, जहाँ से हमने अपनी चप्पल वगैरह रख दी थी। फिर यहाँ से निकल पड़े अपने असली दर्शन करने के लिए ज्वाला माता के। तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है गाइस, बाकी आप बताना, आप लोग गए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। ये देखो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मेरी सोच से बहुत ज़्यादा बड़ा निकला सब कुछ, सब कुछ। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 9 बजे एंटर की थी यहाँ पे, और ऑलमोस्ट 3 घंटे लाइन में लगने के बाद 1 घंटा विजिट किया। 9 से लेके 12 बजे तक हमारा पूरा वहीं पे हमने माता के मंदिर में बिताया है। तो हम तो फिर भी लेट हैं, हमसे पहले लोग सात, जब मैं उठी थी 6-6:30 बजे, उससे पहले लोग हल्ला गुल्ला करके 6-7 बजे निकल के, 7:30 बजे निकल चुके थे माता के दर्शन के लिए। तो सबसे बेस्ट था। ये देखो, यहाँ से, ये तो नीचे है अभी, ये पहुँच के ऊपर जहाँ पे लगे जिग जैग टाइप में, कुछ भूल भुलैया टाइप में जिसको कह सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस, अगर आप होंगे ना, राइट साइड मत करना, कभी लेफ्ट साइड में खड़ना। क्योंकि लेफ्ट साइड से मुझे लगता है जल्दी पहुंचता है, कुछ ऐसा। मैंने इसी गेम को सोचते रही, जल्दी कहाँ से पहुंचता है, जल्दी कहाँ से पहुंचते हैं। तो
हम थे देखो सबसे वाली एंड में और ये थे सबसे आगे-आगे, तो ये सबसे पहले पहुँच रहे थे, शायद मुझे समझ ही नहीं आई गाइज़ ये गेम, किसी ने समझाया भी नहीं और खुद का दिमाग चल भी नहीं रहा था। तो ये रही हमारी ज्वाला माता। तो ये यहाँ पे ना बच्चों के क्या होता है, मुंडन होता है यहाँ पे, इस एरिया में बच्चों के मुंडन हो रहे थे। ये देखो छोटे-छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको गंजा किया जा रहा है। ये देखो एक छोटी-सी गंजी बच्ची, बच्चा है, बच्ची व्हाटएवर जो भी है ना। और यहाँ पे हम तो ये देखो यहाँ से घूम के फिर इधर जाना है, फिर आगे जाना है। भाई साहब जो हम लोग गए हैं ना, कसम खा के कह रही हूँ, मतलब बहुत रश। शुक्र है हम तो ऐसे टाइम पे आए और देखो अभी मैं बोल रही हूँ 9 बजे हम निकल गए थे, 9 बजे हम पहुँच गए थे, अभी 10 बजने को आ चुके हैं। सिर्फ 1 घंटा हमने यहाँ घूमा, उसके बाद हम इन्हीं लाइन में घूमते रहे हैं। तो अपना टाइम से निकल जाओ भाई, टाइम से मतलब टाइम से। बट ठीक है, जब तक घुटनों में जान थी हमारे तब तक हम खड़े हैं, लेकिन बुज़ुर्ग लोग होते हैं, कुछ भी होते हैं, उनके लिए कि यार उनको दर्शन कराना टाइम से करवा देना। यंग लोग तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर बुजुर्गों को दर्शन करने तो उनके हिसाब से चलना ऑन टाइम, नहीं तो ये मिलेगा टाइम आपको पूरा। अरे ये देखो यहाँ पे पूरे इसको मुंडन करवाने के बाद पूरा सेल्फी वेल्फी लिया जा रहा है इसके साथ। तो ये भी अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो गाइस कौन कौन आया है यहाँ मुंडन करने के लिए? वैसे तो लड़कों के ही होते हैं, लड़कियों के भी कर देते हैं कोई कोई, बाकी पता नहीं है। और ये हमारे हनुमान जी, तो ठीक है। बाकी आप बताना गाइस आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है अगर आप ज्वालाजी आए हैं। मेरा तो अच्छा था, बस थोड़ा-सा रश करके जो थोड़ा-सा रहा, अभी धीरे-धीरे सीधा-सीधा आगे पहुँच चुके हैं। काफ़ी लंबा घुटने जवाब दे रहे थे मेरे भी, तो ठीक है। देखो आंटी जी रश भी था, पर सबसे बड़ी बात थी कि धूप नहीं थी ज़्यादा, तो पहुँच गए वैसे हल्का-हल्का। और ये देखो हम पहुँच गए माता रानी के आगे, वहीं पे बिल्कुल नज़दीक। और ये देखो वहाँ पे तो ले नहीं पाते थे फ़ोटो। तो ये ना वो छत्र जो अकबर ने माता रानी को चढ़ाया था गाइस, आपको तो पता ही होगी इसकी स्टोरी। फिर जब मैं आ गई तो मैंने इन सब की वीडियो बनाई और यहाँ से हम निकल गए आगे की तरफ। यहाँ पे हो रहा था हवन, तो इधर लोगों का हवन कराया हमने, पंडित जी से टीका लगाया। और ये तालाब, इन तालाब का मुझे पता नहीं है क्या स्टोरी है, बट मैं देख रही थी यहाँ से पानी चल रहा था। और देखो यहाँ पे कितने पैसे गिर रखे थे लोगों ने, शायद हमने गिरे नहीं गिरे याद ही नहीं मुझे। फिर बस जितना हो सकता था। और ये देखो सोने के छत्र चढ़ा रखे हैं, जितने भी राजा महाराजा लोग जब लड़ाई करके आते थे तो सारे माता रानी को चढ़ा दे। ये माता रानी का, जहाँ माता रानी सोती हैं, देखो कितना सुंदर इनका अ, वास स्थान है। रात को माता यहाँ पे सोती हैं, तो बहुत ही सुंदर मंदिर है। बहुत चीज़ें देखने के लिए, और मेरे को हिस्टोरिक चीज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे आई क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें देखनी थी। जैसे सोने का वो जो चढ़ाया हुआ सारे छत्र, और अकबर का दिया हुआ, और वो सारी चीज़ें। और ऊपर देखो शंभू महाराज विराजे हुए। बस हम यहाँ नहीं जा पाए, बस हम लोगों की जो थी ना, हम आधे थक चुके थे अपने ट्रैवल की वजह से, सामान की वजह से। तो ऊपर जाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि 2 ढाई घंटा जो बंदा 3 घंटा लाइन में मतलब बहुत मुश्किल हो जाए। और हमें बहुत सारी चीज़ें कवर भी करनी थी। मुझे लगता है एक बारी में हम सब कवर नहीं कर सकते। भगवान की कृपा रही तो आगे फिर से आएँगे। और ये देखो हमने लिया धूप पापा के लिए, क्योंकि पापा हमेशा लिए धूप के लिए रोते रहते हैं। तो हमने यहाँ से धूप बहुत बड़ा खरीद लिया कि अब ये चलेगा लंबे टाइम तक। तो हम ये पापा के लिए सब धूप लेके गए। बाकी हमने किसी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं लिया, सिर्फ भोग लिया है। जो हमने इधर से लिया था वही माता रानी की चढ़ाया, माता रानी से थोड़ा-सा भोग हमने अपने आप को ले लिया था। और यहाँ पे बस हमने खाए गुलाब जामुन, खाली पेट ही तो हम लोग गए थे, तो सबसे पहले खाए गुलाब जामुन छोटे-छोटे। और फिर यहाँ पे मिल रहे थे कान के इयररिंग्स वगैरह बहुत रिज़नेबल प्राइस में, बहुत क्यूट-क्यूट। और ये यहाँ पे इनकी एक शॉप थी जो कि बहुत अच्छी थी, थोड़ी-सी एक्सपेंसिव थी। तो हमने यहाँ से एक आधी चीज़ ली, ज़्यादा कुछ नहीं लिया, क्योंकि बाहर आके हम जो लेते हैं वो हमारे पास ऑलरेडी होता है, लेकिन एक यादगार के तौर पे। तो यहाँ पे हमने ले ली अपनी-अपनी आइसक्रीम जो कि बहुत ही टेस्टी थे। और यहाँ पे ये बास्केट देख के बड़ा मज़ा आया। और ये देखना यहाँ पे जो ये लहसुन है ये उनके लिए हैं जिनको गठिया होता है, किसी भी तरीके की दिक्कत होती है। तो मैं इनसे इनके बारे में भी पूछ रही थी कि क्या प्रोसेस है। फिर दोबारा बैठ गए हम ऑटो में। और ये चलने का तरीका क्या है गाइस, हे भगवान मैं ऐसे चलती हूँ डॉन की तरह मम्मी जज मत करना गाइस मुझे। फिर हम आगे फिर से ऑटो लेके, पहले हम यहीं से ऑटो बुक कराया, हमने भैया को बोला 5 मिनट रुकना, अपना सामान लेना और आपके साथ ही वापस आ जाएंगे। फिर हम आ गए थे यहीं पे ज्वालाजी के जो बस स्टैंड है वहाँ से। हमने उसके बाद
उनके मतलब बस स्टैंड पे ही आना था हम लोगों को, तो इन्हीं भैया को बोला था कि रुक जाने, बोला हमारी अगली सवारी। मैं कहा कोई बात नहीं भैया, 2 मिनट लगने हैं, हमारा सामान सारा पैक है, क्योंकि हम ऑलरेडी सामान पैक करके गए थे। और 12 बजे तक होता, 12 बज के 1 या 2 मिनट में हम पहुँचे भाई। देखो हमारी एग्जैक्ट टाइम चेकआउट की थी, उसी टाइम पे पहुँचे। फिर हमने ले ली ज्वाला जी बस स्टैंड से बस कांगड़ा के लिए। हमारा जो पूरा ट्रैवल रहा ना गाइज, वो रहा बस के थ्रू। तो कुछ भी जानना होगा मुझे कमेंट करके बताना, मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। तो ये रहा कांगड़ा का बस स्टैंड गाइस, बहुत प्यारा है। और देखो बर्फ़ कैसे पड़ी हुई है ना? ये शायद धौराधार की पहाड़ियाँ हैं शायद से। बहुत सुंदर है कांगड़ा। फिर बस से हमने सामान निकाला और धीरे-धीरे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए बढ़ने लग पड़े। बाकी गाइस लाइक